जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ धरोहर में। आज की इस वीडियो क्लासेस में हम छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के राज्य आय वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। आज यह जो है हमारा जो है आज की वीडियो सेशन, यह चैप्टर नंबर 3 है, जो कि छत्तीसगढ़ के राज्य आय के बारे में होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। और यह वीडियो बनाने का मेन मकसद यह है कि ऐसे छात्र जो इकोनॉमिक रूप से वीक हैं या फिर दूरांचल क्षेत्र में रह के जो तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए यह वीडियो अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ उन तक जरूर शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो क्लासेस में हम छत्तीसगढ़ के जो है जीडीपी के बारे में, मतलब राज्य आय में देखेंगे, जो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में कैसे हमारे योगदान देते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था, यहाँ अर्थव्यवस्था मतलब पैसा से संबंधित है। और यहाँ पे जो है आपकी जीडीपी, ठीक है, ये योगदान जो है आपकी, ये जो है आपकी जीडीपी में योगदान, जीडीपी में योगदान, ठीक है, ये योगदान। जीडीपी कहने का मतलब ये होता है कि ऐसे वस्तु या ऐसे उत्पाद या ऐसे सेवा जो हमारे भारत के भौगोलिक एक सीमा है, भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जो है उत्पादित की गई, एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित की गई वस्तुओं के मूल्य को जो है आंका जाता है, वही हमारे यहाँ जो है अर्थव्यवस्था के रूप में कहलाता है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में योगदान जो है आपके 3 क्षेत्र यहाँ पे शामिल है। पहला क्षेत्र जो है जिसे प्राथमिक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, या फिर कहे तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे मतलब सीधा जो है ग्राउंड लेवल से जो है खनन करके या फिर कोई भी चीज ग्राउंड लेवल से सीधा मार्केट तक अगर पहुंच जाता है तो वो जो है आपके प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। ऐसे उत्पाद या ऐसे सेवा जो भी चीजें हैं जिसमें जो है ग्राउंड से पहले जो है लाई गई हो, प्राथमिक क्षेत्र से लाई गई हो और उसमें जो है वैल्यू एडिशन कर दिया गया हो, वैल्यू एडिशन करने के बाद वो द्वितीय क्षेत्र में शामिल हो जाता है। और तीसरे क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में जो है आपके ऐसे ऐसे जो है सेवा या ऐसे उत्पाद जो कि आपके अधिकतर यहाँ पे सेवा क्षेत्रों को जो है तृतीय क्षेत्र में शामिल किया गया है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र यहाँ पे शामिल है। तो प्राथमिक के अंतर्गत फसल, पशुपालन और मछली पालन, यदि आप इस तीनों को देखोगे तो एक सम्मिलित रूप से ये भी कृषि के अंतर्गत ही शामिल हो गया है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में क्या है, फसल, पशुपालन, मछली पालन, वनों उद्योग, मतलब ऐसे उद्योग जो आपके वन से मतलब संचालित, मतलब वनों से लाई गई जो रॉ मटेरियल है उन पर आधारित जो उद्योग, जैसे बहुत सारे जो आपके वनोपज होते हैं या फिर जो कत्था निर्माण, ऐसे उद्योग जो है आपके वन उद्योग के अंतर्गत है। खनन एवं उत्खनन, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये खनन और उत्खनन जो है कई बार एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा, कई बार क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि कौन सा जो है आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है या आता है करके पूछेगा। तो यहाँ पे आता है अगर पूछा है तो फसल, पशुपालन, मछली पालन, वनों उद्योग और खनन एवं उत्खनन, ये आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्र में अंतर्गत देखें तो यहाँ पे ऐसे जो है उत्पाद जिसका वैल्यू एडिशन, जैसे यहाँ पे जैसे मान लेते हैं अभी जो है फसल गेहूं चना हो रहा है, तो गेहूं चना जो है डायरेक्ट अगर आप जो है फसल जो है काट कर जो है मिसाई करके डायरेक्ट अगर आप मार्केट में बेचते हैं तो वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यदि उसी जो है गेहूं का अगर हम जो है फैक्ट्री में ले जाके आटा बनाए, आटा बनाने के बाद उसमें कुछ जो है मतलब बहुत सारी प्रोसेसिंग करने के बाद उसमें वैल्यू एडिशन हो जाता है। वैल्यू एडिशन होने के बाद ये जो है आपके द्वितीय क्षेत्र में शामिल हो जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है आपकी कोई भी जो चीजें हैं, जैसे आपके रॉ मटेरियल के लौह अयस्क हो गया, उसको जो है लौह अयस्क जो अगर फैक्ट्री में लेके आएंगे, कल पुर्जे वगैरह बनाएंगे तो निर्माण हो गया, सबसे पहले निर्माण। दूसरा जो है उसी में फिर उसमें वैल्यू एडिशन, फिर से और वैल्यू एडिशन कर दिया जाए तो विनिर्माण हो गया। फिर जो है विद्युत, ये भी सीधे जो है आपके विद्युत जो है सीधा कोयला या फिर आपके जो भी माध्यम है उससे जो उत्पादित नहीं किया, इसमें कुछ ना कुछ जो है आपके उद्योग से संबंधित है। तो द्वितीय क्षेत्र में अधिकतर उद्योग वाले क्षेत्र जो है शामिल होते हैं। तो यहाँ पे विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी क्षेत्र जो है आपके द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है।
तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत अधिकतर यहाँ पे सेवा वाले जो क्षेत्र होती हैं वो वहाँ पे होते हैं, जैसे व्यापार, होटल, जलपान। होटल और जलपान, ये होटल जो है जहाँ पे हम रात्रि रुकते हैं वे होटल कहला रहा है, और यहाँ पे जलपान गृह मतलब जो है आपके जहाँ पे हम नाश्ता वगैरह करते हैं तो वो जलपान गृह हो गया। परिवहन, ये भी एक प्रकार की सेवा है, ठीक है। संग्रहण एवं संचार, यहाँ संग्रहण मतलब जो आपके डेटा, देखो एक संग्रहण जो स्टोरेज वाला होता है, तो यहाँ पे संग्रहण हो गया। संचार जो है आपके टेलीकॉम से संबंधित हो गया। रेलवे, ये भी आपके केंद्र सरकार द्वारा ये एक सेवा है, ठीक है। यहाँ पे राज्य सरकार की भी भागीदारी होती है, तो ये एक सेवा हो गया। एक जो है आपके प्रसारण सेवा, जो टीवी टेलीविजन वगैरह आप देखते हैं वो सभी रेडियो वगैरह जो है आपकी प्रसारण सेवा के अंतर्गत। वित्तीय सेवा कहने का मतलब यहाँ पे बैंक से संबंधित हो सकता है। और यहाँ पे जो लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन के अंतर्गत मतलब जो है राज्य, मतलब अलग अलग जो है क्षेत्रों में राज्य के अलग अलग जिला या फिर संभाग क्षेत्र में जो आपके प्रशासन है उससे संबंधित जो है आपके काम जो है लोक प्रशासन के अंतर्गत आता है। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं कि जो हमारे जो क्षेत्रवार यदि योगदान देखे जीडीपी में, तो पहला जो है आपकी कृषि, दूसरा जो है उद्योग, और तीसरा जो है आपकी सेवा क्षेत्र। कृषि में जो है आपके यहाँ पे दो चीज दिया गया है, एक स्थिर भाव और दूसरा जो है प्रचलित भाव। स्थिर भाव कहने का मतलब ऐसे, मतलब पिछले जो 5 वर्ष है, पिछले 5 वर्ष में जो उत्पादन रहा होगा उसे आधार मानकर जो है हम लोग उसके आधार पर हम लोग जहाँ पे योगदान देखते हैं। तो यहाँ पे कृषि में जो है स्थायी भाव, स्थिर भाव में देखिए, स्थिर भाव में जो है आपके 16.91% जो है कृषि में भागीदारी है, स्थिर में भाव में, ये ध्यान रखिएगा। स्थिर भाव में जो है आपकी कृषि क्षेत्र में कितना है, 16.91% है। और यही अब उद्योग में देखें, स्थिर भाव में ही उद्योग क्षेत्र में यहाँ पे 49.88% जो है आपकी भागीदारी यहाँ पे है। तीसरा जो है आपके सेवा क्षेत्र में स्थिर भाव में ही देखते हैं, तो यहाँ पे 33.21% यहाँ पे भागीदारी आपके सेवा क्षेत्र में है, ठीक है। ये जो है आपके जो भी डाटा हम जो पढ़ रहे हैं, ये डाटा जो है आपके वर्ष 2022 और 23 के संदर्भ में है, ठीक है। यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 से ये डाटा लिया गया है। कृषि क्षेत्र में यदि योगदान देखें हम तो 16.91%, उद्योग क्षेत्र में यहाँ पे 49.88%, सेवा क्षेत्र में यहाँ 33। अगला यहाँ पे है जो प्रचलित भाव में योगदान। प्रचलित भाव में योगदान कहने के मतलब जो है करेंट वैल्यू को के आधार पे जो आपकी योगदान देखते हैं, तो कृषि क्षेत्र में जो है आपके 21.79% है यहाँ पे, और उद्योग क्षेत्र में ये 42.28% जो है प्रतिशत हिस्सेदारी देखी गई है। सेवा क्षेत्र में यदि हम प्रचलित भाव में हिस्सेदारी देखें तो 35.93% जो है यहाँ पे सेवा क्षेत्र में भागीदारी देखी गई है। यहाँ पे देखते हैं स्थिर भाव में और प्रचलित भाव में दो जो है आपकी वृद्धि दर है। पहला जो है स्थिर भाव में वृद्धि दर देख लेते हैं कि पिछले वर्ष के मुकाबले में इस वर्ष जो है कितने प्रतिशत की यहाँ पे वृद्धि देखी गई है। पहला जो है कृषि क्षेत्र में पिछले वर्ष के मुकाबले में 5.93% की वृद्धि देखी गई है। यहाँ पे उद्योग क्षेत्र में जो है आपकी स्थिर भाव में पिछले वर्ष के मुकाबले में यहाँ पे 7.43% की वृद्धि दर देखी गई है, और सेवा क्षेत्र में जो है पिछले वर्ष के मुकाबले में यहाँ पे 9.21% की वृद्धि दर स्थिर भाव में देखी गई है। तो वैसे ही आपकी जैसे स्थिर भाव में पिछले वर्ष के मुकाबले वृद्धि दर देखी गई, वैसे ही प्रचलित भाव में मतलब जो पिछला प्रचलित भाव रहा है उसमें जो है आपकी वृद्धि दर देखी गई है। तो वृद्धि जो है आपकी कृषि क्षेत्र में यहाँ पे सीधा आपकी कृषि क्षेत्र में कितना परसेंट की वृद्धि देखी गई है, 10.70% की वृद्धि देखी गई है। और जो है उद्योग क्षेत्र में जो है प्रचलित भाव में 12.21% की वृद्धि दर देखी गई है, और प्रचलित भाव में ही सेवा क्षेत्र में जो है आपके 14.43% की हिस्सेदारी जो है आपकी या फिर वृद्धि दर जो है आपकी देखी गई है, ठीक है। यहाँ पे जो है आप जो है एक बार अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले कई बार एग्जाम में पूछा है प्राथमिक क्षेत्र में जो है आपके वहां से जो है खनन और उत्खनन वाला क्वेश्चन आया है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण वाला जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, और तृतीय क्षेत्र से जो है आपकी वित्तीय या फिर लोक सेवा जो है इसको जो है पूछा गया है। तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, इसी के आधार पे आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि किस
हाँ, एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें जो है तीनों जो सेक्टर है, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, इसमें जो है स्थिर भाव में जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे दिखाई दे रही है? तो सबसे ज्यादा जो है आपको 49.88% ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वैसे ही आपके प्रचलित भाव में भी आपकी सबसे ज्यादा किसमें है आपके हिस्सेदारी, तो यहाँ पे 42.28%, मतलब ओवरऑल कहें तो उद्योग क्षेत्र में जो है आपके भारत में जीडीपी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी सेवा क्षेत्र में है, फिर सबसे कम जो है हिस्सेदारी किसमें है? आपकी कृषि क्षेत्र में यहाँ पे है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। अब हम जो है इसके बाद जो है किस किस सेक्टर में, यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे इसमें जो योगदान है इसके प्रतिशत देखेंगे किससे कितना कितना प्रतिशत यहाँ पे भी है। इसमें भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि न्यूनतम और अधिकतम जो है किस किस में है। ठीक है, तो इसके बाद जो है हमने अगले में अभी जो है यहाँ पे पढ़ने वाले नजर डाल लेते हैं कि जीडीपी के प्रत्येक सेक्टर में को जो भी एक्सपेक्ट है, यहाँ पे जो भी खंड है उसमें कौन कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा और सबसे कम जो है देखने को मिला है। तो सबसे पहला देखिएगा प्राथमिक क्षेत्र में जो है आपके खनन, ये जो है आपके घटते क्रम में है। ये जो एक्चुअल आपने जो देख रहे हैं ये आपके घटते क्रम में है। ठीक है, घटते क्रम में है। तो यहाँ पे जो आपकी 24 जो है ये आपके मैक्सिमम है। ठीक है, खनन और उत्खनन जो है आपके प्रचलित भाव में, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रचलित भाव में जो है आपके प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है? खनन एवं उत्खनन की। ये जो है मैक्सिमम 14 जो है आपके 45% है। और सबसे कम में आपके वनो उद्योग क्षेत्र में ये मिनिमम है। ठीक है, ये मिनिमम है वनो उद्योग क्षेत्र में। ये आपके घटते क्रम में यहाँ पे पहला जो है खनन है। कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको जो है आपके योगदान प्रतिशत के हिसाब से इसे जमाइए, घटते क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में, दोनों में से किसी भी एक क्रम में दे सकता है। तो घटते क्रम में जो है अगर देखें तो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी खनन और उत्खनन की होगी प्राथमिक क्षेत्र में, फिर पशुपालन की होगी, फिर फसल की होगी, फिर मछली और उसके बाद वनोद्योग की होगी। ठीक वैसे ही आपके द्वितीय क्षेत्र में भी हम हिस्सेदारी अगर हम देखें तो घटते क्रम पे यहाँ पे भी है। तो सबसे ज्यादा जो है आपके द्वितीय क्षेत्र में प्रचलित भाव में जो है 12.07% जो है आपके ये मैक्सिमम जो है आपकी किसकी है? विद्युत और गैस आपूर्ति की है। और मिनिमम में जो है आपके विनिर्माण वाले में है, ये मिनिमम जो है आपके विनिर्माण में है 7.67%। पहला विद्युत और गैस आपूर्ति, फिर निर्माण, फिर विनिर्माण है। वैसे ही आपके तृतीय क्षेत्र में यहाँ पे देखिए, तृतीय क्षेत्र में जो है आपके सबसे ज्यादा किसमें देखा गया है? व्यापार और संग्रहण, व्यापार संग्रहण और होटल में। और सबसे कम जो देखा गया है आपके स्थावर संपदा है, उसमें जो है आपके सबसे कम जो है देखा गया है, मिनिमम है। ठीक है, ये तो हो गया आपके प्रचलित भाव में। वैसे ही आपके स्थिर भाव में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्थिर भाव में भी अगर हम देखें, स्थिर भाव कहने का मतलब जो है पिछले 5 वर्ष के मुकाबले में जो है ना, पिछले वर्ष में एक आधार वर्ष लिया जाता है, आधार वर्ष के क्षेत्र के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे जो प्रतिशत हम जो हिस्सेदारी प्रतिशत देख रहे हैं सबसे ज्यादा जो है आपकी खनन उत्खनन में ही है। ठीक है, अगेन जैसे प्रचलित भाव में भी था और यहाँ में स्थिर भाव में भी है, आपकी खनन उत्खनन ज्यादा है। और वहां पे जो है वन उद्योग जो है सबसे कम था। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत जो है आपके प्राथमिक क्षेत्र में जो है आपके सबसे कम कौन सा था? आपकी हिस्सेदारी वनोद्योग का था। यहाँ प्रचलित स्थिर भाव में जो है आपके पशुपालन में सबसे कम जो है देखा गया है। ठीक है, दूसरा जो है आपके द्वितीय क्षेत्र में जो है यहाँ पे विनिर्माण में जो है आपकी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी देखी गई है और निर्माण क्षेत्र में जो है सबसे कम हिस्सेदारी देखी गई है। तृतीय क्षेत्र में जो स्थावर संपदा में जो है सबसे ज्यादा हिस्सेदारी देखी गई है। तो वही जो है आपके भंडारण में जो है सबसे कम जो है हिस्सेदारी देखी गई है। ऐसे भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आने की संभावना भी रहती है और कई बार पूछी भी गई है। इसके आधार पे आप जो है या तो कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इससे हिस्सेदारी के हिसाब से इसे बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखिए, या फिर प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन से जो है सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जो है किसी सबसे ज्यादा है या सबसे कम है, ऐसे क्वेश्चन पूछे। या द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है आपके कि किसकी हिस्सेदारी जो है सबसे ज्यादा है और कम है, ऐसा पूछ दिया जाता है।
तो यहाँ पे तृतीय क्षेत्र ये तो हो गया आपके स्थिर भाव और प्रचलित भाव, दोनों भावों में मैं आपको कंपेयर करके यहाँ पे दिखा दिया हूँ। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो आप डाटा को लिख सकते हैं, और यदि आपको इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में तो आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आइए नजर डालते हैं एक और महत्वपूर्ण डाटा के ऊपर। ये डाटा जो है आपके हर एक एग्जाम में पूछा गया है, प्रति व्यक्ति आय से संबंधित क्वेश्चन है। प्रति व्यक्ति आय आपके एक तो भारत के संदर्भ में पूछा जाएगा, और दूसरा जो है आपके छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। तो हर एक एग्जाम में जो है ये बहुत ही आईएमपी हो जाता है, ये दोनों ही आपकी बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। भारत की जो है आपके भारत में जो है प्रति व्यक्ति आय अभी कितना है, 1,70,620 रुपए जो है आपके राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रति व्यक्ति आय देखी गई है। और छत्तीसगढ़ में जो है प्रति व्यक्ति आय जो है 1,33,898 रुपए है। ये जो है आपके वर्ष 2022-23 के संदर्भ में। यदि आपको कई एग्जाम में जो है पिछले वर्ष की भी प्रति व्यक्ति आय को पूछ दिया जाता है, तो पिछले वर्ष जो है प्रति व्यक्ति आय जो है 1,20,704 रुपया था वर्ष 2021-22 के संदर्भ में। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। एक जो है आपके सबसे इंपॉर्टेंट और एक हो जाता है यहाँ पे विकास दर से संबंधित। यदि हम भारत की जो है आपकी जीडीपी का जो विकास दर देखें, तो यहाँ पे एक पहला जो है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यदि आप देखते हैं तो 8% की वृद्धि दर देखी गई है जीडीपी में। तो वही जो है आपके राष्ट्रीय स्तर पर जो है आपकी जीडीपी 7% की वृद्धि दर देखी गई है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए होने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे जो है आपकी कृषि विकास दर जो है आपकी छत्तीसगढ़ में कितना परसेंट रहा है टोटल, तो यहाँ पे 5.9% जो है आपके विकास दर देखी गई है। ये औसतन विकास दर है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपके राष्ट्रीय स्तर पर जो है कितना देखा गया है, कृषि क्षेत्र में 3.5% की वृद्धि दर देखी गई है। औद्योगिक क्षेत्र में यदि हम विकास दर की बारे में बात करें छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, तो 7.8% की वृद्धि दर देखी गई है। तो वही भारत या राष्ट्रीय स्तर पर हम उद्योग क्षेत्र में देखें तो यहाँ पे 4.1% की वृद्धि दर देखी गई है। सेवा क्षेत्र में यदि हम विकास दर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो यहाँ पे 7.2% की वृद्धि दर देखी गई है। तो यहाँ पे जो है आपके राष्ट्रीय स्तर पर 9.1% की वृद्धि दर जो है सेवा क्षेत्र में देखी गई है। यदि हम प्रति व्यक्ति आय के बारे में देखें पिछले वर्ष के मुकाबले जो है आपकी कितने परसेंट की वृद्धि दर देखी गई है, तो यहाँ पे 10.93% की वृद्धि दर जो है पिछले वर्ष के मुकाबले में प्रति व्यक्ति आय में छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखी गई है। तो यदि प्रति व्यक्ति आय जो है राष्ट्रीय स्तर पर यदि आप देखोगे तो यहाँ पे 13.74% की यहाँ पे वृद्धि दर जो है आपकी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है आपके आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे। एक तो है आपके भारत की जो है आपके भारत और छत्तीसगढ़ की जीडीपी कितना है, ये भी कई एग्जामों में देखा गया है कि एग्जाम में पूछा गया है। प्रति व्यक्ति से भी वृद्धि दर को भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, दोनों जो है राष्ट्रीय स्तर और छत्तीसगढ़ के स्तर में। यहाँ पे जो है आपके कृषि, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के वृद्धि दर, औसत वृद्धि दर को तो पूछा ही जाता है। तो ये आप जो है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पूछा जाता है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, भारत वाला संदर्भ में उतना नहीं पूछा गया है। तो ठीक है, तो इतने आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जो है इसके अगले अध्याय में जो है पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ से ज्यादा जो डाटा है जो हमारे द्वारा बताया गया है उन्हीं डाटाओं को आप जो है जब प्रिपेयर करके जाइए। इससे बाहर जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।